और मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र दर्शाने जा रहा हूं। अमोनिया और तो अमोनिया का अनुसूत्र क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का तो है एक हो। नाइट्रोजन है एक, हाइड्रोजन कितना है? 3। चलिए मैं 3 तरफ, कहीं भी ये 4 तरफ दिख रहा है ना सर, आप कहीं भी 3 जगह पे हाइड्रोजन ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। चलते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है सर बाहरी कक्षा में? एक इलेक्ट्रॉन। तो आप तीनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। दिखा दिया सर हमने। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए 2 5। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसमें बैठाना क्या चीज है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बैठाया जाए। 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा दिमाग रखना है कि चित्र टेढ़ा ना हो। इसके लिए हम क्या करें, किसको किसको सामने बैठाना है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए हाइड्रोजन का कितना में पूरा होता है अष्टक? 2। इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है, इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है, और इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो चुका है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन का अष्टक कितने में पूरे होंगे? 2। और बाकी तत्वों के अष्टक कितने में पूरे होंगे? 8। चलिए नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करते हैं। अब नाइट्रोजन का अपना कितना था? 5। वो तीनों ही हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस प्रकार नाइट्रोजन का जो बंधन बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार हमारा अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब मैं देखता हूँ मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाता हूँ। तो मीथेन का अनुसूत्र बोलेंगे क्या होता है? CH4। चलिए C में कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। चलिए अब मैं 4 हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दूं। हाइड्रोजन को मैं बैठा दिया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सीधा कर देना है 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कार्बन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। सब सामने सामने, मैंने इसको ऐसे ऐसे नहीं बैठाइएगा, सामने बैठाइएगा ताकि ये बंधन गोल सुंदर दिखे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए सर हम सभी कार्बन का संयोजकता को पूरा कर देते हैं, और इस प्रकार ये हाइड्रोजन 2 में इसका अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक 2 में पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का अष्टक 2 में पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का अष्टक 2 में पूरा हो गया। अब ये चूंकि जरूरत पड़ा था, चूंकि कार्बन जो है चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, चूंकि इसमें कहीं एक जगह किताब में लिखा हुआ क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब सर जी आपकी जरूरत पड़ी, मैंने आपको दिया, अब मेरी जरूरत है आप भी हमको देंगे, तो दोगे तभी तो मेरा अष्टक पूरा होगा। यानी कि यहाँ दोनों मिलजुल करके सहभागिता के द्वारा, साझेदारी के द्वारा जो है वो अष्टक पूरा करते हैं। तो इस प्रकार ये कार्बन क्या किया, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस प्रकार हमारा यह मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। चलिए तो अब हम चलते हैं सह संयोजक बंधन की जानकारी प्राप्त करते हैं कि सह संयोजक बंधन क्या होता है। हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया है कि सह संयोजक बंधन क्या है। इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से समझिए। विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं। फिर से सुन लेंगे एक बार। विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं। तो सह संयोजक बंधन में लेन देन दोनों चलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को जितना, हाइड्रोजन को जितना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर वो उतना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। यहाँ हमने देखा मीथेन बनाया, मीथेन में भी कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजनों को दिया, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर फिर वो एक एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया, ले लिया, और इस प्रकार ये सभी का अष्टक पूरा हो जाता है। किसके द्वारा? साझेदारी के द्वारा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सहसंयोजक बंधन। चलिए हो गया।